हमारे समझने देखने से, समाज के समझने देखने से स्पष्ट लग रहा है कि टंकी के ऊपर से गिर करके मौत होना संभव ही नहीं है। अगर वो गिरेगा तो उसके सीने में चोट आएगी, उसके मुंह पर अगर चोट है या फिर पिछले हिस्से पर चोट आएगी, जबकि ना ही उसके सिर पर चोट है ना ही उसके चेहरे पर चोट है। साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है और आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का बहुत बड़ा आंदोलन है। कहने कि एक नीरज नाम का लड़का जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसकी हत्या कर दी गई। जंगीपुर का वो होनहार लड़का था। उसके लिए लोग प्रशासन से बार बार अपील कर रहे थे, लेकिन प्रशासन नहीं सुन रही थी। आज कार्यालय के ठीक सामने लोग बैठे हुए, जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भीम आर्मी के कुछ लोग हैं, सीधे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे अभी तक क्या हुआ और अब कार्यवाही क्या हो सकने की संभावना है और प्रशासन क्या मदद करने की संभावना है। बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जंगीपुर में नीरज कुमार नाम के एक व्यक्ति की हत्या होती है। क्योंकि मामला अज्ञात था, पुलिस को भी जो भी टेक्निकल चीजें हैं उस पर मुआयना करना चाहिए। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को आपके मोबाइल डेटा को देखना चाहिए। अगर इतना भी संदिग्ध था तो आपको डॉग स्क्वाड मंगा करके वहाँ के सिचुएशन को समझना चाहिए था। लेकिन महीनों बीतने जा रहे हैं, जंगीपुर एसओ या गाजीपुर सीओ सिटी साहब की लापरवाही हम कहेंगे कि अभी इस मामले का खुलासा नहीं कर पाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दाहिने और बाएं दोनों पैर की हड्डी टूटी हुई है। जब बात करने की कोशिश की जा रही है एसओ साहब से, तो एसओ साहब एक बहाना बना रहे हैं कि वो टंकी के ऊपर से गिर करके उसकी मौत हुई है, जैसा वो बता रहे हैं। जबकि टंकी जर्जर बताई जा रही है। जर्जर बताई जा रही है। दूसरी बात यह, टंकी की हाइट से अगर कूदता है कोई, सपोज मैं कूद जाऊं टंकी के हाइट से, पैर के बल गिरूंगा, पैर मेरा टूटेगा। लेकिन पैर टूटने के बाद या तो मैं आगे गिरूंगा या पीछे गिरूंगा। तो अगर आगे गिरता हूं तो मेरे सिर पे चोट, मेरे नाक में लगेगी चोट। अगर पीछे गिरता हूं तो मेरे सिर में चोट लगेगी। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं। तो इसका मतलब है कि उनकी हत्या साजिश के तहत ऐसे ढंग से की गई है कि कातिल भी न पकड़ में आए और पुलिस भी इसी का फायदा उठा रही है। अभी भी क्या संभावनाएं जताई जाए? अभी तक बता रहे थे साहब कि निस्तारण कर दिया गया उसका, और अभी तक बता रहे लोग कि भी माँ उनकी कह रही कि पकड़ करके लाते हैं, मारते पीटते छोड़ देते हैं। कोई निस्तारण नहीं। देखिए, हम जब भी हम देखते हैं अनुसूचित जात का मामला जब आता है, पुलिस जहां भी संदिग्ध परिस्थिति होती है तो उसको आत्महत्या बता के किसी भी तरह से लिपापोती करके खत्म कर देना चाहती है। यही मामला जब फॉरवर्ड क्लास के लोगों के साथ हो जाए, मैं मजबूरन कह रहा हूं, गाजीपुर प्रशासन, गाजीपुर पुलिस प्रशासन और ये माननीय योगी जी की सरकार जातिवादी रवैया अपनाए हुए है। जब भी मामला अनुसूचित जाति, SC ST OBC का मामला आता है तो अगर वो मामला संदिग्ध है तो आत्महत्या बता करके उसको खत्म कर दिया जाता है। जबकि ये मामला आपके और हमारे समझने देखने से, समाज के समझने देखने से स्पष्ट लग रहा है कि टंकी के ऊपर से गिर करके मौत होना संभव ही नहीं है। अगर वो गिरेगा तो उसके सीने में चोट आएगी, उसके मुंह पर अगर चोट है या फिर पिछले हिस्से पर चोट आएगी, जबकि ना ही उसके सिर पर चोट है ना ही उसके चेहरे पर चोट है। तो इसका मतलब है उसको मारा गया। कि नहीं, हमारा न्याय नहीं मिल पाया। बिल्कुल नहीं मिल पाया। अभी भी क्या संभावनाएं जताई जा रही है? क्या न्याय मिल पाएगा? क्योंकि अब SP साहब भी बदले जा चुके हैं। देखिए, नवागत SP साहब से हम उम्मीद करेंगे कि न्याय करेंगे, लेकिन इस मामले की मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये निवेदन करूंगा, ये मांग करूंगा, इसकी जांच CBCID या फिर CBI को सौंपे, क्योंकि गाजीपुर पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं रह गया इस मामले का खुलासा करने के लिए। और भी बहुत सारे मामले बताए जा रहे हैं मर्डर में। तमाम मामले, अभी हम साल भर पहले का मामला बताएं। एक भागी प्रधान है, न्यायपुर गांव है, बरेसर थाना के अंतर्गत। एक बार उनके ऊपर हमला हुआ, गोली चली, SC ST एक्ट का मामला दर्ज हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी लगभग 6-7-8 महीने पहले फिर उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, पेट्रोल पंप के ऊपर। बाकायदा CCTV कैमरा में सभी लोग कैद हैं, चिन्हित हैं, अपराधी चिन्हित हैं और आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। ये भी नहीं कि कोई अचानक से मारने कोई चला है, वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उनका इतिहास है आपराधिक। इसके बावजूद भी पुलिस उनको आज तक गिरफ्तार नहीं कर पा रही है।
तो इसका मतलब बताइए कि अब सारी संभावनाएं, अभी अगर प्रशासन नहीं मदद करती तो क्या चंद्रशेखर आजाद भी आने की संभावना है? हम तो मांग करेंगे कि इसकी सीबीआई जांच हो और मामले का खुलासा हो। क्या चंद्रशेखर आजाद भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। हमारे नेता जहां भी जो है इस तरह की आवाज नहीं उठाई जाती, इस तरह की आवाज अगर दबाई जाती है तो हमारे नेता पहुंचते हैं, बिल्कुल आएंगे। और यहाँ नहीं, अगर आवश्यकता लगेगी तो सदन में उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे आवाज।